एक तेरा सहारा। टूटी कश्ती मेरी हो, टूटी कश्ती मेरी दे दो आके सहारा। आसरा एक तेरा दुखों से हो घिरा। व्रतों को धारण करने वाला व्रती, व्रतों को धारण करने वाला व्रती, लेकिन फिर भी व्रती का लक्षण अलग से बता रहे हैं। व्रतों को धारण करने वाला व्रती है, साधारण सी बात है। फिर भी व्रती का लक्षण बता रहे हैं कि व्रती में कौन से लक्षण होना चाहिए, इसके बिना व्रती व्रती नहीं है। निशल्यो व्रती, शल्य रहित जीव ही व्रती कहलाता है। जीव के जब तक एक भी शल्य रहती है तब तक वह व्रती नहीं कहला सकता। विशेषा शल्य किसे कहते हैं? जो दुख देती है, कांटे की तरह चुभती है, वह शल्य है। अथवा शल्य का अर्थ पीड़ा देने वाली वस्तु। जब तक शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तब वह प्राणियों को पीड़ा कर, है ना, पीड़ा देने वाला होता है। वैसे ही शरीर और मन संबंधी दुख का जो कारण है वह है शल्य। यह शल्य तीन है: माया, मिथ्या और निदान। माया शल्य, मायाचारी छल कपट करना अथवा ठगने की प्रवृत्ति होना, ये माया शल्य कहलाती है। अंतरंग में परिस्त्री की वांछा, मारने बांधने, जीवों को सताने के परिणाम, निरंतर दुर्ध्यान, बाहर में बगुला की तरह धर्म वेश को धारण करके लोगों को प्रसन्न करना, माया शल्य है। भैया, धर्म क्षेत्रों में कितनी माया शल्य रहती है? पाटो दीदी, श्रावकों में, त्यागियों में कितनी माया शल्य रहती है? मिथ्या शल्य, अतत्वों का श्रद्धान होना, मिथ्या शल्य। जैसे सर्प, नेवला, शीतोष्ण एक साथ नहीं होते, वैसे ही व्रत और मिथ्या तो एक साथ नहीं होता। मतलब चौथे गुणस्थान के बाद ही पांचवा गुणस्थान होगा। पांचवा गुणस्थान व्रती श्रावक का, चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि का। जब तक व्यक्ति के अंदर से मिथ्यात्व का जहर नहीं निकलेगा तब तक व्रतों का आरोपण संभव नहीं है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन का उपदेश, फिर ज्ञान और चारित्र का उपदेश। सम्यक दर्शन का उपदेश आचार्य समंत्रबद्ध महाराज ने 41 गाथाओं में सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपदेश दिया। फिर मात्र 5 गाथाओं में चारों अनुयोग का लक्षण बता करके सम्यक ज्ञान, और फिर विस्तृत रूप में सम्यक चारित्र का उपदेश दिया गया। तो सम्यक दर्शन धारण करना सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। क्या जरूरी है?
अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर व्रतों को धारण करके भी व्रती नहीं है। इसलिए व्रतियों को हमेशा अपने सम्यक दर्शन को संभाल करके रखना चाहिए। सम्यक दर्शन के विषय में हमेशा चिंतन मनन मंथन करते रहना चाहिए। मिथ्याशल्य, अतत्वों का श्रद्धान होना मिथ्याशल्य है। निकालिए पहले मिथ्याशल्य, तब व्रती हुई है। जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे अध्यात्म ग्रंथ हो, सिद्धांत ग्रंथ हो, श्रावकाचार या मूलाचार, साधु अथवा श्रावकों के आचार ग्रंथ हो, हर ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ में पहले सम्यक दर्शन की बात कही गई है। आचार्य शिवकोटि महाराज ने, शिवार्य आचार्य ने भगवती आराधना में तो यहां तक कह दिया, पद मक्खरम, एक पद और एक अक्षर के ऊपर अगर विश्वास नहीं करता है तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। जिन वाणी के एक एक अक्षर के ऊपर, भगवान की वाणी के एक एक अक्षर के ऊपर विश्वास सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं तो व्रती नहीं, सम्यक दर्शन नहीं तो मोक्ष मार्ग ही नहीं, व्रती तो दूर की बात है। अविरति सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और व्रती मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है, आगम का ही विधान है। चिंतन करो इस विषय में, विचार करें हम लोग इस विषय में, सोचो, विचारो। अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। पांडवों का अभिप्राय क्या था? मेरे पिता का हिस्सा न्याय और नीति के अनुसार मेरा। दुर्योधन का अभिप्राय क्या था? सब कुछ मेरा। युद्ध तो दोनों ही ओर से चल रहे थे, दोनों ही तरफ के योद्धा एक दूसरे की हिंसा कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, लेकिन अभिप्राय महत्वपूर्ण था। भीष्म पितामह का अभिप्राय क्या था? दुर्योधन को राज्य दे दे पूरा? नहीं, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन पिता को दिया था, वो निभा रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, दुर्योधन को अनीति से राज्य देने का अभिप्राय भीष्म पिता का बिल्कुल नहीं था। समझाया बहुत, नहीं माना, तो भी भाई मुझे तो हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ ही रहना पड़ेगा। क्या हो गया भैया? पांडवों के पास नहीं जा सकते, इतने जल्दी छोड़ नहीं सकते, व्यवस्था नहीं है छोड़ने की, न्याय। मिथ्याशल्य, अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है।
अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। तत्व का श्रद्धान बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 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 ज्यादा। निदान, आगामी काल में भोगों की लालसा निदान है। ये जीव देखे सुने और अनुभव में आए हुए भोगों में जो निरंतर चित्त को देता है वह निदान है। पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में जो मन जा रहा है वह निदान है। और निदान रहेगा, विषयों में दिमाग रहेगा, तो फिर व्रती होना संभव नहीं। तीन में से अगर एक भी शल्य है तो फिर व्रती नहीं। मायाचारी छोड़े सबसे पहले जीव, छल करना छोड़े, आस्तिक के बने और विषयों की अभिलाषा छोड़े। तीनों कठिन चीजें हैं, सरल कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। सरल कुछ भी नहीं है, तीनों कठिन चीजें हैं। सरल नहीं है निदान को छोड़ना, क्योंकि विषयों के संस्कार अनादि काल से पड़े हुए हैं और विषय भोगों में तुरंत मन चला जाता है। और त्याग तपस्या में शरीर को कष्ट देना बहुत कठिन है। शल्य के दो भेद हैं, भाव शल्य के कारण सचित अचित मिश्र दासी सुवर्णादि ग्राम आदि। भाव यानी रत्नत्रक में बाधक द्रव्यशल्य और भावशल्य। भावशल्य माया मिथ्या निदान, निदान विषय भोगों की आकांक्षा। तीन प्रकार का निदान होता है, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगकृत निदान। प्रशस्त निदान कर्म नाश की भावना, दुख खो कम्मक हो बोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रशस्त है। अप्रशस्त निदान अभिमान के बस आचार्य पद, गणधर पद, तीर्थंकर पद, सौभाग्य, आज्ञा, चक्रवर्ती पद, ये सब चाहना अप्रशस्त निदान। भोगकृत निदान स्त्रीपना, धनिकपना, श्रेष्ठीपना, केशव पद, चक्रवर्ती पद भोगों के लिए चाहिए, इंद्र पद भोगकृत निदान है। सवाल है कि संयम को धारण करके क्या मांगना चाहिए। तो महाप्राज्ञ पुरुषों के द्वारा समाधि, मरण, बोधि, रत्नत्रय, दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय की प्रार्थना करना चाहिए। इससे अन्य वस्तु की कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शनादि आराधनाओं को करने वाले को बिना निदान के भी परभव में अपने आप मनुष्य भव तथा संयम की प्राप्ति होती है। वे जिनेन्द्र देव मुझे आरोग्य, बोधि लाभ और समाधि प्रदान करें। आरोग्य याना जन्म मरण का अभाव, बोधि याना जिन सूत्र का श्रद्धान, दीक्षा के अभिमुख होना अथवा केवल ज्ञान को भी बोधि कहते हैं, और समाधि मरण के समय सम्यक परिणाम होना। आरोग्य आदि मांगना निदान क्यों नहीं है? सवाल कर दिया कि भाई आरोग्य वगैरह मांगना निदान क्यों नहीं है? यह प्रशस्त निदान है। असत्य मृषावासा है, वास्तव में ये केवल भक्ति में कही गई है, क्योंकि राग द्वेष से रहित भगवान समाधि बोधि भी नहीं देते। यदि वे देने का काम करेंगे तो फिर राग द्वेष सहित हो जाएंगे। जिन वरों की भक्ति से पूर्व संचित कर्म क्षय हो जाते हैं और आचार्य के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए जिन वरों और आचार्यों की भक्ति निदान नहीं है।
भोगकृत निदान करने से क्या हानि है? किंपाक फल के समान भोग भोगते समय मधुर लगते हैं, परंतु विपाक के समय दुख ही भोगना पड़ता है। निदान करने से चारित्र मात्र भोग के लिए रह जाता है। जिस प्रकार नौकर की क्रियाएं मात्र धन के लिए होती हैं, निदान युक्त ब्रह्मचर्य अब्रह्म के लिए ही है। एक बकरे का दूसरे बकरे से पीछे हटना बकरे को मारने के लिए होता है। निदान करने वाला अमूल्य तप को भोग द्वारा बेच देता है। जिस प्रकार सार का विचार न करके माणिक्य के बदले कांच खरीदता है, चित्त जिसका चित्त भोग में लगा है मन से अब्रह्मचारी है। सही बात है, अगर मन भोगों में लगा है तो वह मन से अब्रह्मचारी है। और जिनके परिग्रह से निवृत्ति रूप परिणाम नहीं है, वे केवल शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसका ब्रह्मचर्य पालन कर्म बंध की अपेक्षा से तो बेकार है। वह मात्र यति वेशधारी नर है। भोग का निदान करने वाला भोग की लालसा में महा दुख की कांक्षा करता है। जैसे कोई कुबुद्धि प्रतिकार औषधि सेवन की लालसा से रोगी होना चाहता है, जैसे कोई मूर्ख मैं इस पर बैठूंगा इस वांछा से भारी शिला को कंधे पर लेकर घूमता है, ऐसे ही भोग करत निदान करने वाले की आकांक्षाएं होती हैं।